तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मूल्यह्रास के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डेप्रिसिएशन, और इसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं घिसावट। इसका अर्थ है स्थिर संपत्तियों के प्रयोग के कारण उनके मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल था, आपने उसे मार्केट से खरीदा, मान लीजिए उसे 10,000 रुपये में खरीदा। 10,000 रुपये में आपने उसे खरीदा और आपने उसका 1 साल तक उपयोग किया। 1 साल बाद उपयोग करने के बाद उसकी जो मार्केट में अब वैल्यू रह जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 से 6 हज़ार रुपये, जिसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के 3 कारण होते हैं। पहला तो सामान्य टूट-फूट, आकस्मिक हानि, प्रत्याशित अप्रचलन। सामान्य टूट-फूट का अर्थ है कि मान लीजिए आपने उस मोबाइल को उपयोग किया 1 महीने तक और वो उसका स्क्रीन टूट जाता है, तो उसकी जो वैल्यू में गिरावट आएगी उसे बोला जाता है सामान्य टूट-फूट के कारण उसकी वैल्यू में गिरावट आना। और दूसरा है आकस्मिक हानि। आकस्मिक हानि जब अचानक किसी कारणवश से उस वस्तु में लॉस आना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक चेयर था, चेयर में अचानक से आग लग गया। आग लगने के बाद उसकी जो मार्केट में अब वैल्यू रह जाएगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, जिसे बोला जाता है आकस्मिक हानि के कारण उसकी वैल्यू में गिरावट आना। और तीसरा प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित अप्रचलन का सीधा अर्थ है कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होना। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी एक मोबाइल खरीदा जिसकी अभी वैल्यू है 10,000 रुपये, और अगले साल उसी उसी मोबाइल के एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एक नया मोबाइल आता है जो कि 20,000 रुपये में। अब जो इस मोबाइल की कीमत होगी ये इतना ना रखे कि 6-7 हज़ार रुपये रह जाए, जिसे प्रत्याशित अप्रचलन कहा जाता है। अगर जो आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और ये क्लास 11th के हिसाब से पेपर में 5 से 6 नंबर में पूछा जाता है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।